नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैं हूं नितेश। गाइस, तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर, जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक की फास्ट रिवीजन वाली सीरीज का अगला पार्ट। जी हाँ, तो क्या आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार हैं? क्या आप लोग बेहतरीन तरीके से आज की इस वीडियो में साथ देने के लिए तैयार हैं? बताइए। अगर तैयार हैं तो चलें आज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। बोलिए, सीरीज को क्या कंटिन्यू किया जाए? अगर आप लोग तैयार हो तो चलिए आज की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने फिर से मैं दागता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं फिर से दागता हूं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चला लेते हैं। चलिए, देखिए ध्यान से। चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 फास्ट रिवीजन। फास्ट रिवीजन क्लास 10, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास को। क्या आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए? बताइए, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए? अगर हाँ तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन गुणनखंड द्वारा। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुणनखंड द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा 2x स्क्वायर माइनस 5x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये मूल ज्ञात। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक की सीरीज में आज ये अगला क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन को देखकर ही समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन तो द्विघात समीकरण का है। और इस क्वेश्चन में आपको बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का मूल ज्ञात करना है। क्या मूल ज्ञात करना है? तो मेरे चीतों, आप लोग इस क्वेश्चन को करने में क्या एकदम से बेहतरीन तरीके से आप तैयार हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को धज्जियां उड़ाने में तैयार हैं? क्या आप आज इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाकर रख सकते हो? यदि हाँ तो देर किस बात की? मैं वेट करता हूं इस बात का, ठीक है ना? मैं वेट कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाओ। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाकर रख दो। बताइए, बता दिया जाए? उम्मीद है कि आप लोगों ने कोशिश कर लिया होगा। आइए हम कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड सीखे थे। पहला मेथड तो मैंने बताया था कि मिडिल टर्म को तोड़ दिया जाए, यानी कि मध्य पद को ब्रेक करके। पहला। दूसरा हमने क्या सीखा था? दूसरा मेथड हमने ये सीखा था कि जो यक्स का गुणांक होता है उसको उसके स्क्वायर का आधा, मध्य जो पद होते हैं यानी यक्स का गुणांक का आधा, यक्स का गुणांक का आधा और उसका स्क्वायर, ऐसे यही होता था ना? ओके। तीसरा आपको बताया गया था द्विघात समीकरण के द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा, ठीक है ना? तो मैं आज इस क्वेश्चन को, इसके बाद और भी एक दो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको तीनों मेथड से बताऊंगा, ठीक है ना? तीनों मेथड से। पहला क्वेश्चन आपको मैं गुणनखंड विधि से बताऊंगा, ब्रेक करके बीच वाले टर्म को। दूसरा मेथड से अगला वाला क्वेश्चन बताऊंगा, और तीसरे मेथड से द्विघात समीकरण बताऊंगा, ताकि एग्जाम में आप कोई भी छूटे ना। अगर आप ब्रेक नहीं कर पाओगे
तो सबसे आसान तरीका द्विघात समीकरण लगा दो, उससे भी आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलें बता दें इस क्वेश्चन को, चलो बता दिया जाए इस क्वेश्चन को। चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूं। देखिए तो क्वेश्चन जो आपके पास है इसको देखो, हल करते हैं। जो दिया है उसको चाहो तो आप px बराबर लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड है, क्योंकि x के फॉर्म में है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, गलत नहीं, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड है बच्चों कि आप इसको कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ब्रेक करके बताता हूं। तो इस 3 को मल्टीप्लाई इस 3 2 से, मतलब इस 2 का x स्क्वायर का गुणा 3 के साथ करोगे, 3 गुना 6 होता है। 6 के ऐसे तो आपको फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करने पर 5 है। तो आपने कहा कि सर जी तो बहुत आसान था, 2 और 3 ले लेंगे। अब जो कि माइनस में चाहिए, इसलिए हमें पता है कि सेम साइन पे ऐड होता है, इसलिए हम दोनों को माइनस में ले लेते हैं। तो जैसे ही आप दोनों को माइनस में ले लोगे तो इसका मतलब ये होगा कि 2x स्क्वायर, यहाँ पर आप माइनस का 3x और माइनस का 2x और प्लस 3 लिख सकते हो। उसके बाद आपको साफ साफ दिख रहा है इन दोनों से x कॉमन, तो x जैसे ही आपने कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है ना। इतना करने के बाद अगली लाइन पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और एक में x माइनस 1, ये हो गया इसका गुणनखंड। अगर वो गुणनखंड सिर्फ पूछा होता तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन उसने पूछा है कि उसके मूल ज्ञात करो, उसके मूल ज्ञात करो, उसके शून्यक ज्ञात करो। इसका दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है ना, दोनों का मतलब यही होता है कि आपको उसके मूल ही ज्ञात करना है। उसके बाद आप लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x बराबर 3 उधर प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 3/2। ये हो गया आपका पहला आंसर। उसके बाद यदि x माइनस 1 बराबर 0 है तो आप यहाँ से x बराबर 1 निकाल लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी अब x बराबर 1 रखोगे तब भी इसका वैल्यू 0 आएगा, x बराबर 3/2 रखोगे तब भी इसका वैल्यू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इसको शून्यक है। शून्यक आप जानते हो ना कि शून्यक अगर होता है, कोई भी शून्यक उस बहुपद का शून्यक होगा कब, जब उसकी जगह पर, यानी उस चर के जगह पर हम उसकी वैल्यू रख दें और उसका मान 0 आ जाए। मतलब अगर x बराबर 1 आया है तो अगर मैं इसको x बराबर रख दूं इसमें, तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो शून्यक होगा। अब जाहिर सी बात हमने इसका शून्यक निकाले हैं, ये शून्यक होगा ही। लेट्स चेक इट। 2 इंटू एक्स बराबर मैं अगर 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, तो ये 2 1 का स्क्वायर 1 2 ही होगा, माइनस 5 प्लस 3, 3 2 5 होता है, 5 माइनस 5 बराबर 0। इसका मतलब कि एक इसका शून्यक है। और जाहिर सी बात है जब कोई शून्यक निकलता है तो उसका एक उस बहुपद का शून्यक होगा, तभी वो उसका शून्यक होगा, ठीक है ना। आइए अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मतलब कि अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है, लेकिन उस क्वेश्चन को भी आपको करना है, लेकिन इस बार गुणनखंड करके नहीं निकालना है। ये जो मेथड हमने किया गुणनखंड था ना, लेकिन इस बार गुणनखंड नहीं करना है। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपको मूल ही ज्ञात करना है, लेकिन इस बार आपको मध्य बिंदु को तोड़ करके, हटा ही नहीं की, देखिए क्यों नहीं हट रहा भाई, अरे हट जा भाई, क्या हो गया इसमें। नहीं हटेगा ये, कोई बात नहीं, चल रहने दो ना हटने दो। देखिए अगला क्वेश्चन एक और भी दिया हुआ है हमारे पास, पूरा ही हटाना पड़ेगा क्या शायद ये, अरे ये वाला हट ही नहीं रहा भाई, ये चिपक गया क्या इसी में ऐसा क्यों हो गया भाई, ये हट क्यों नहीं रहा, अरे चलो अब शायद हट सकता है, शायद कोई बटन दब गई थी क्या, शायद कोई बटन दब गई थी जिसकी वजह से हट नहीं हट रहा था, अब हट जाएगा। अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन, आपके पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास इसी प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, 6x स्क्वायर माइनस एक्स, क्वेश्चन जो है वो है 6x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2 दिया हुआ है, माइनस का 2 बराबर 0। इस बार भी हमको मूल ही निकालना है, इसमें भी हमें मूल निकालना है, लेकिन इस बार मैं मध्य पद को तोड़ कर निकालूंगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिडिल टर्म को तोड़ कर निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो तो पहला था जिसको हम मल्टीप्लिकेशन वाला
फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अब इस बार हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग वाला। स्क्वायरिंग मतलब बीच वाले टर्म को आधा करके जोड़ने वाला। याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है, चलो अभी याद आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 6x² वैसे ही रखना होता है, माइनस x के साथ गुणांक में क्या है, x का गुणांक 1 है। x का गुणांक कितना है, 1 है। लेकिन एक शर्त और भी होती है, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए एक शर्त और होती है। वो शर्त ये कहती है कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। इसलिए x² गुणांक 1 होने के लिए मुझे पूरे में 6x², इस 6 से भाग देना पड़ेगा पूरे में, तभी तो गुणांक इसका कितना हो पाएगा, 0, मतलब 5 हो जाएगा। तो 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x², यहाँ पर 1/6 x ही रहेगा, और यहाँ पर 2 1 कम 2 से यहाँ 6 होता है, 1/3 बराबर उधर 0। यानी अब यहाँ पे x² गुणांक 1 है, राइट। x² गुणांक 1 होना चाहिए जब इस मेथड को आप अप्लाई करोगे। उसके बाद क्या करना होता है, x² ऐड लिख देते हैं। x का गुणांक क्या है, x के गुणांक में 1/6 है। 1/6 का आधा कितना होगा, 1/12। मतलब 1/6 का आधा जब करते हैं तो उसमें आधा का मतलब ये होता है कि 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। अगर पूछता 4 का आधा क्या होगा, तो 4 का आधा करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 यानी 2 आ गया। इसका मतलब 1/6 का आधा क्या होगा, 1/12। याद रखना, 1/3 नहीं बोल देना। तो 1/12 का स्क्वायर करके एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/12 का स्क्वायर और एक बार माइनस का 1/12 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये माइनस का 1/6x माइनस 1/3 बराबर 0, इसको ऐसे करा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पर आपको कहाँ पर दिक्कत हुई, यहाँ तक क्या किसी भी तरह का आपको दिक्कत हुआ क्या? उसके बाद आपको फार्मूला बनाना होता है a + b का होल स्क्वायर या तो फिर a - b का होल स्क्वायर। तो देखो आपको क्या करना है, ये प्लस वाला टर्म, ये वाला प्लस वाला टर्म और ये वाला, इन तीनों को लेकर एक फार्मूला बना दोगे तो क्या हो जाएगा, x - 1/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1 का इसका 1 12 12 144 होता है, और ये उधर, ये भी उधर जाएगा तो प्लस का 1/3 ये भी हो जाएगा। दोनों का आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 3 चौके 12 13 14, हाँ यानी कि 144 ही एलसीएम हो जाएगा। तो एक बार ही जाएगा, प्लस 3 एकम 3 का डिवाइड करो कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा बताओ, 3 दुनाई 3 चौके 12 13 14, 2 बचा, 3 8 24, 48 बार जाएगा। 48 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 48 ही आएगा। 48 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 49। तो 49 बटा कितना हो गया, 144, राइट। यहाँ तक करने के बाद आपको एक बात और भी याद रखनी है, जब आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा उसके बाद आपको एक बात और याद रखना है। बात क्या है, उस बात को जरा समझिएगा ध्यान से। बात ये है, यहाँ तक करने के बाद आपके पास आंसर क्या आया कि x - 1/2 इंप्लाइज दैट है ये, क्योंकि 2 = चल रहे हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पर x - 1/2 का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना आया था, 49/144। अब हम क्या करेंगे, x - 1/2 बराबर निकालेंगे, ये स्क्वायर इधर रूट में बदल जाएगा तो 49/144 हो जाएगा। इसके बाद ये रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 7 कितना हो जाएगा, 12 12 144। कोई दिक्कत? यहाँ तक करने के बाद आपकी इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज। 2 वैल्यूज कौन सी होंगी उसको जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम एक बार x - 1/2 बराबर प्लस का 7/12 लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7/12, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/2 यहाँ पे लिख देना, याद, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के एलसीएम 12 आएगा, तो 7 + 2 × 12 तो 7 6 13, x बराबर कितना आ गया, 11/12, पहला आंसर। और अगर आप x - 1/2 बराबर माइनस का 7/12 लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/2 और ये माइनस का 7/12, दोनों के एलसीएम 12 ही आएगा, 2 × 12 माइनस 12 कम 12 तो ये 7, घटा दोगे तो आएगा माइनस का 1/12। मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/12, ठीक है ना। ये इन दोनों की आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हुआ तो बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया भैया, यहाँ पर 1/12 है, ये 1/12 था भाई, ये 1/12 है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ कर डाले सब। यहाँ पर क्या होगा, x - 1/12 क्या होगा, यदि x - 1/12
बराबर प्लस का 7/12 लो रहे हो, एक्स बराबर क्या आएगा, वो उधर जाएगा तो 7/12 और प्लस का 1/12, मतलब कि 7/12 प्लस 1/12 तो 7 1 8/12, कितना हो जाएगा 8/12। तो 4 2 8, 4 3 12, एक्स बराबर आ जाएगा 2/3। फिर यदि आप ले रहे हो x माइनस 1/12 बराबर माइनस का 7/12, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/12 और इधर माइनस का 7/12 था ही, दोनों का एक्स ले लोगे तो माइनस का 6/12, 6 कम 6 दूनी 12, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है ना, तो 1/12 था, ठीक है ना, ये बात समझ आई, ठीक है। अब एक बार चलो चेक कर लेते हैं आंसर सही है गलत। 2/3 रख कर देख लेते हैं, 6 गुणते 2/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना है 2/3 और माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणते 2 दूनी 4/3 तरीक का 9 माइनस का 2/3 माइनस 2, सबके एलसीएम ले लो, कितना आएगा 9, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, माइनस 3 तरीक का 9, 3 दूना 6 और माइनस 1 9 9 दूना 18, ठीक है ना, 8 6 14, तो 24 माइनस 24/9 जीरो हो जाएगा, इसका मतलब सही है, इन जो वैल्यू हमने निकाला एकदम सही है, ठीक है। बताइए यहाँ तक आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो आप लोग मुझे बताइए, ठीक है ना, और अगर दिक्कत नहीं हुई है तो ये भी बताइए कि क्या आगे बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़े, हाँ बताइए, बढ़े आगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला में क्वेश्चन हम करेंगे द्विघात समीकरण से, मतलब द्विघात सूत्र से। अगला क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है उसको भी जरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है 3x², इसको तो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, 3x² माइनस, क्योंकि ये क्वेश्चन -2√6x -2√6x +2 बराबर 0, +2 बराबर 0, इसका भी मूल निकालना है। तो पहला तो हम द्विघात समीकरण लगाएंगे, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, अगर हम इसको ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं तो हम a बराबर कितना मिलेगा 3, b बराबर कितना मिलेगा -2√6 और c बराबर क्या मिलेगा 2। इसके बाद आपको फार्मूला पता होना चाहिए द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है x, और x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इतना करने के बाद आपको सारी वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर देना है। देखो माइनस का b कितना है, तो ब्रैकेट में रखेंगे माइनस का 2√6 प्लस माइनस √b², मतलब कि माइनस का 2√6 का स्क्वायर -4a, ए कितना है, ए आप देख सकते हो 3 है, 3 इंटू सी कितना है 2, और पूरे के अपान में दिया हुआ है 2 इंटू ए कितना है 3, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, आप इधर x चल रहा है तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा इसका माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2√6 और प्लस माइनस √ इसका स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 6 24, कितना हो जाएगा 24, राइट। और उसके बाद 4 3 12 2 24, माइनस का 24 यहाँ पर भी आ जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा 2 3 6, अब ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 2√6 और प्लस माइनस √24 - 24 जीरो, तो इसका मतलब पूरा काम खत्म ही हो जाएगा, बचा कि अपान में 6। इसके बाद 2 से काट दो, 2 1 कम 2 2 3 6, इस बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इस 3 को आप इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, साथ में इसको आप √2 इंटू √3 लिख सकते हो, और अपान में कितना है √3 इंटू √3, तो ये तो कट ही जाएगा, इसका मतलब x के बराबर कितना आ गया √2 अपान √3, तो x बराबर कितना आ गया, पूरे में रूट लगा सकते हो तो 2/3। इसका मतलब जो x की वैल्यू जब भी ऐसे आता है तो उसका मतलब ये होता है x के दोनों समान मान है, जब भी ऐसे चालू करते करते ये रूट वाला जीरो हो जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही x का वैल्यू आएगा, तो इसका मतलब कि दोनों वैल्यू इतनी ही होंगी, इस बात को याद रखना, ठीक है ना, ये हो गए इसके दोनों मान, ठीक है, नहीं समझ में बात। चलिए अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब इसी क्वेश्चन को देखो, मैं आपको पुराना वाला मेथड गुणनखंड विधि से भी करके दिखाता हूँ
कि देखो उससे भी उतना ही आंसर आएगा जितना कि अभी आया था, ठीक है ना। तो देखो आपको ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में आते रहते हैं। देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6। अब इस 6 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने होंगे, 6 के ऐसे दो फैक्टर करो कि 2√6 आए प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 6, तो √6 है, इसका मतलब जो नंबर आएगा उसमें √6 दोनों के साथ होगा, क्योंकि तभी तो प्लस या माइनस करने पर, चाहे हम प्लस करें या माइनस, तो √6 आएगा। मैं कह दूं 5√6 में 3√6 मिला दो, कितने √6, तो जरूर इतने √6, है ना। इसका मतलब घटाने पर भी √6 आता है, ठीक है। मैं कह दूं कि 4√6 से 2√6 चलेगा, कितने √6 बचे, तो 2√6। यानी कि मल्टीप्लिकेशन को छोड़ करके, यानी घटाने पर या फिर जोड़ने पर रूट के अंदर वाली संख्याएं आपस में वैसे ही आ जाती हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो संख्या जोड़ने पर लाना है तो ये √6 दोनों नंबर के साथ जरूर आएगा, तभी तो इसमें से इसको जोड़ने पर ये √6 जरूर आएगा। अब इसके बाद बचा क्या, √6 में से √6 निकल गया, कितना बचा बताओ, तो 1 बचा, क्योंकि √6 और √6 मतलब 6 और 6 का इसमें डिवाइड कर दो, कितने बार गया 1। अब 1 के ऐसे दो फैक्टर करो कि उनको प्लस करने पर 2 आए, तो जाहिर सी बात है 1 1 1, यानी इसके साथ भी 1 लगेगा, इसके साथ भी 1, यानी कि फैक्टर माइनस में चाहिए, इसलिए दोनों को माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 3x² ये माइनस का, अब 1√6 ना बोलकर सीधा सीधा हम इसको √6 बोल सकते हैं, तो √6x माइनस √6x और ये प्लस का 2 बराबर 0। इन दोनों से आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हो, इसलिए √3 और x कॉमन। अब यहाँ से एक √3 निकल गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक 3 जो होता है, एक 3 2 √3 के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है, दो संख्याएं मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर एक 3 के बराबर होता है, इसलिए जो √3 है इसमें से हमने 3 से 1 निकाल लिया, तो यहाँ पर अभी एक √3 बचेगा, ठीक है ना, और साथ में x बचेगा। माइनस इसको भी हम √3 को क्या लिख सकते हैं, √6 को, तो देखो √6 को आप √2 × √6 लिख सकते हो, मतलब √3, तो देखो √3 निकल गया तो बचा क्या, √2 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे √2। और इसके बाद इसी यहाँ से भी वैसे ही कॉमन, माइनस कितना कॉमन है 2, तो पूरा पूरा निकलेगा, 2 तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन √2 जरूर निकल आएगा, क्योंकि इस 6 में √2 छिपा हुआ है, तो माइनस का √2 कॉमन ले लो, तो क्या बचा यहाँ से, इस 6 को मैंने बताया ना कि आप इस 6 को ऐसे √2 × √3 लिख सकते हो, 3 2 6, √2 तो निकल आया यहाँ से, तो √3 बचेगा, तो यहाँ पर √3 और साथ में x ही बचेगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और 2 का मतलब भी याद रखना कि 2 का मतलब ये भी 2 √2 के बराबर होता है, तो एक 2 तो निकल आया, बचा क्या √2 बच जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर √2 रख देंगे बराबर 0, ठीक है। ओके, अब इतना करने के बाद आपको ध्यान से समझना है, यहाँ तक करने के बाद आपको एक बात और याद रखना है, क्या कि यहाँ से हो जाएगा √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, अब एक ब्रैकेट में √3x माइनस √2 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0 था, यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0 क्यों कर देते हैं, बराबर 0 दिया ही था इसलिए मूल निकाल सकते हो, यहाँ पर लिखेंगे यदि, अब लिखेंगे यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर उधर ये √2 प्लस में जाएगा, इसका मतलब कि अगर आप √3 निकाल मतलब कि x निकालना चाहते हो x, ये √3 उधर डिवाइड में जाएगा, तो √2 अपॉन √3, अब रूट के अंदर है तो दोनों को रूट के अंदर एक ही ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, आ गया ना। अब इसके बाद इसको जब बराबर 0 करोगे तब भी दोनों चीज सेम लिखा है तो उसका भी वैल्यू इतना ही आएगा, इसका मतलब ये, फिर इसको सॉल्व करोगे फिर से यही चीज आ जाएगा, इसलिए x और y के मतलब s के जो दो मान होंगे वो प्लस का √2/3 और दूसरा भी √2/3 ही होगा, ठीक है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ क्या यहाँ तक आपको किसी भी तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ा क्या, नहीं करना पड़ा ना। चले आगे बढ़े, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन को भी इसी तरह से गर्दा उड़ाने का अभ्यास करते हैं। देखिए ध्यान से, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से इसमें मूल ही ज्ञात करने हैं, मूल ज्ञात करना है √2x²। आपके पास क्वेश्चन दिया है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 बराबर 0, इसके भी आपको मूल निकालने हैं, इस क्वेश्चन के भी आपको मूल ही निकालने हैं। तो आपको तो पता है ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और √2 मिल करके 2, मतलब कि 5 × 10 कितना होगा 10 हो जाएगा। अब आप इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10। तो आपने कहा सर जी 5 × 10 ये तो बहुत आसान था, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आएगा और 5 और 2 को ऐड करने पर 7 मिल रहा है।
राइट, बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जब ये मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस 7 की जगह पर 5x प्लस 2x लिख सकते हैं। तो आप जब लिखोगे तो ये √2x² तो ऐसे हो गया, इसके जगह पे आप 5x प्लस 2x और प्लस का 5√2 बराबर 0 लिख दोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों से x कॉमन ले लो तो बचेगा आपके पास √2x² प्लस 5। यहाँ से प्लस का देखो ये √2 है, ये इसमें से 2 से मतलब √2 निकल आएगा ना, अभी मैंने बताया। तो एक रूट बचेगा यहाँ पर और एक x बच जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, इतना करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये √2x² प्लस 5 एक ब्रैकेट में x प्लस √2 बचेगा बराबर 0। वही काम करना है फिर से यदि √2x² प्लस 5 बराबर 0 तो यहाँ से आप √2x² x² किस हिसाब से आ रहा है, यहाँ से x कॉमन हो गया है ना, x कॉमन हो गया, एक x हमने कॉमन लिया ना यहाँ से, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ से आप x बराबर निकाल लोगे क्या आएगा माइनस का 5 बटा ये √2, ये आंसर। ठीक है ना। इसी तरह से आप जब x प्लस 2 बराबर निकालोगे, x प्लस √2 बराबर 0, यहाँ से भी आपके पास x का वैल्यू कितना आएगा माइनस का √2। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चा? यहाँ तक क्या किसी तरह का आपको दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह का टॉपिक को चेंज करते हैं। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिले मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुझे मांग लूंगा। मेरा प्यार वो है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का अभ्यास कीजिए, देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो आपको जनरल फॉर्म तो पता ही होनी चाहिए कि जो पीएस की जनरल फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जैसी दिखती है। दिखती है कि नहीं दिखती? इसको हटा दें, बहुपद नहीं कह सकते इसको हम, क्योंकि ये तो द्विघात समीकरण है ना, इसलिए। ये आपको पता है, तो यहाँ पर अपान में तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर अपान में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस चीज को हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं हटता वो, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हटाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना? 8। जब ऐसे 8 एलसीएम तो 1 अट्ठे 8, तो 2 अट्ठे 16, 16x², 1 अट्ठे 8 तो 8x हो जाएगा, प्लस 8 1 कम 8, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर 0। ये 8 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपके पास 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0 बन गया ना। अब 16 कम 16 के ऐसे दो खंड करोगी, प्लस करने पर 8 और माइनस मल्टीप्लिकेशन करने पर 16। तो आपने कहा सर जी बहुत आसान है, इसको तो आप कितना लिख दो, 4 चौके 16, तो माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। दोनों से आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 और x कॉमन है, तो 4x माइनस का 1 कॉमन ले लो तो बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1, दूसरे में बचा हुआ 4x माइनस 1 बराबर 0। वही काम करना है, जब आप 4x माइनस 1 बराबर 0 लोगे
तो x बराबर कितना आएगा 1 पहले जाएगा प्लस में, फिर 4 जाएगा डिवाइड में। इसी तरह से फिर से आपको 4x माइनस 1 बराबर 0 लेना है, तो फिर से आपके पास x बराबर 1/4 आ जाएगा। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक है x/4 और दूसरा भी है 1/4। और याद होना चाहिए आपको, इस तरह क्वेश्चन आपको मैं बताया था एक बार कि एक द्विघात समीकरण है जिसमें जिसके सम ऑफ जीरोज, जिसके सम ऑफ जीरोज का मतलब जिसके मतलब कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया होता है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, राइट। ये द्विघात समीकरण में ऐसा होता है। जब त्रिघात बहुपद होता है या त्रिघात समीकरण होता है तो उसके मूल कौन कौन से होते हैं, तो उसमें 3 मूल हो जाते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ये भी आपको याद होना चाहिए वरना पटक के मारा बता दिया। चलो आगे चले। अरे बुरा मत मानना, चलो ठीक है, चले आगे। आगे चले या न चले बताइए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन को। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ आए हम, तेरी बाहों में मर जाए। धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग वर्गों का योग 365 है। 365। बताइए, आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। बताइए, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? अगर हाँ तो मुझे बताइए कि आप किस तरह से आप इस क्वेश्चन की औकात दिखाने में मेरी मदद करोगे। बोलिए। मुस्कुराते रहो, क्वेश्चन करते रहो, क्वेश्चन आपके सामने है, जरा दिमाग लगाओ। चलिए, दिमाग आप लोगों ने लगा लिया होगा क्वेश्चन में। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन में दिमाग लगा लिया है तो बताइए आपका आंसर कितना आया है, वरना मैं तो बता ही दूंगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो चलिए, आपको मानना पड़ेगा, जी हाँ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको मानना पड़ेगा। तो आपको धनात्मक पूर्णांक पता होना चाहिए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो याद करना, यहाँ पर लिखोगे, अगर कभी भी आ जाए धनात्मक पूर्णांक तो याद रखना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह दे, कभी भी धनात्मक पूर्णांक तो कभी भी आपको मानना पड़े तो आप क्या मानोगे, x+1, x+2 डॉट डॉट ऐसे जितने भी कहे उतने लिख लेंगे। अगर कभी भी ये कह दे कि क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह दे, विषम पूर्णांक, तो आपको याद रखना कि जो पूर्णांक होते हैं वो तो विषम एक एक के गैप पे आता है, यानी कि दो दो के बाद आता है, एक के बाद, यानी x+4 x+3 डॉट डॉट ऐसे जब नंबर आए। और अगर कभी भी आपके पास ऐसे दे दे कि क्रमागत धनात्मक
समपूर्णांक बताओ, तो समपूर्णांक भी आपको यही लेना पड़ेगा क्योंकि समपूर्णांक भी दो दो के अंतर पे ही आते रहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इस बात को याद रखना। अब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, राइट। तो जब इसने क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है इसका मतलब हम क्या मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक। क्या मानेंगे, क्या लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक। इसके मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक। यहां पर देखो मैं लिखूंगा माना धनात्मक, दो है ना तो दो लिख दो यहाँ पर, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक x तो दूसरा x प्लस 1। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार जो कहा वो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखो प्रश्नानुसार उसने क्या कहा था, प्रश्नानुसार उसने ये कहा है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग है ना, कि धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी पहला है x और दूसरा है x प्लस 1, उनके वर्गों का, वर्ग मतलब कि स्क्वायर का योग, दोनों को योग, ठीक है। क्या है 365 है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। और जैसे ही आपने इतना लिख दिया तो x का स्क्वायर तो भाई x का स्क्वायर x ही होता है, a प्लस बी का स्क्वायर खोल दो तो a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर 365। इसको इधर ले आओ x स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये 2x ऐसे ही रह जाएगा, और ये 365 इधर आएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, और 365 माइनस में आने की वजह से यहाँ पर 364 बचेगा, वो भी माइनस का क्योंकि प्लस में है 1, और 365 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो घटा दोगे तो 364 बचेगा, बड़ा नंबर 365 माइनस में आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो कितना हो जाएगा 364 आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ। इतना करने के बाद 365, अरे 2 का और 364 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 364 से, कितना आएगा 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 तिहाई 6 1 7, यही होगा 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 तिहाई 6 1 7। अब इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 2 से काटो तो 36 दुनाई 72, 2 चौके 8, फिर से 2 से काटोगे 18 दुनाई 36, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काट लो, दोनों 18 1, फिर 3 से काट दो, नहीं 13 7 91, तो 7 से कटेगा क्योंकि ये नंबर एक अभाज्य है, और ये हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य से ही कटते हैं, इसको याद रखना हमेशा। कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो अभाज्य के अलावा किसी से नहीं कट सकती, इस बात को याद रखना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इतना करने के बाद अब आपको इस पे ऐसे दो फैक्टर याद करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 728 आना चाहिए, लेकिन घटाने पर कितना है 2 आए। अब देखो इसमें एक नियम और भी था कि 2 से हम डिवाइड भी कर सकते थे, खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो चलो। तो इसमें ऐसा कोई फैक्टर ढूंढो जिसको गुणा कर दें तो 728 आए, और घटा दें क्योंकि घटाने पर 2 आना चाहिए, तो कौन सा हो सकता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 7 28, 13 दूनी 26, बिल्कुल सही। देखो ये बन तो गया, ये 2 दूनी 4 4 7 28 है ना, 2 दूनी 4 4 7 28, और इसके बाद ये वाला बन जाएगा ना, ये 2 13 दूनी 26, ठीक है ना। तो 26 और 28 ले लेते हैं, बड़ा नंबर माइनस में इसलिए माइनस में ले लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर तो 2x स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस का ले लो 28x, और माइनस का ले लो 26x, क्योंकि हमें प्लस में चाहिए, और माइनस का 364 बराबर 0। इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों में साफ साफ दिख रहा है कि 2 है और x भी कॉमन है, यहाँ से x बचेगा प्लस 2 14 आ जाएगा, और x यहाँ से माइनस का 26 ही कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से बचेगा x और प्लस का 14 बार ही जाएगा, आप चाहे मल्टीप्लाई कर लेना, वैसे 14 बार नहीं जाएगा, चौसठ 84 जाए तो है, चौसठ 84 26 28 28 और 8, ठीक तो है। अब इसके बाद एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा बराबर 0, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 14, तो एक में आ जाएगा 2x माइनस 26 बराबर 0। इतना करने के बाद आपको इसके आगे का प्रोसेस देखो। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आया है कि x प्लस 14, तो अगर हम x प्लस 14 को 0 के बराबर लेते हैं तो x बराबर आएगा -4, लेकिन उसने तो कहा था धनात्मक पूर्णांक, कारण धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब ये तो धनात्मक है नहीं, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। अगला है हमारे पास 2x माइनस 26 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर आ जाएगा
प्लस का 26, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 26 अपान ये 2, तो 2 एक कम 2 13 36, यानी एक्स की वैल्यू 13 लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ ये मान्य है ये अमान्य क्यों है, ये वाला अमान्य क्यों होगा और ये मान्य होगा, मैं ऐसा क्यों कहा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने बोला था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी वो नंबर प्लस में होना चाहिए धन में, और ये नंबर माइनस में आने की वजह से ये माइनस वाला नंबर हो गया, ऋणात्मक नंबर हो गया, जिसकी वजह से ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो जब धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो ये फिर हम इस संख्या को नहीं ले सकते, क्योंकि उसने बोला है कि धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए। ठीक है, मान के चलो वो संख्या क्रमागत कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन उसने ये बोला था कि धनात्मक, लेकिन ये ऋणात्मक है, पूर्णांक भी है कोई बात नहीं, पूर्णांक भी है, लेकिन ये वर्ड नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, धनात्मक ये ऋणात्मक है, और ये वाला सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा आंसर x = 13 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके सामने है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, अब एक बात और लल्लू राम याद रखना कि उसने पूछा था क्रमागत संख्याएं, तो लिख देना इसके नीचे करना है आपको पहली क्रमागत संख्या, लिख देना पहली क्रमागत संख्या हमने क्या मानी थी x, तो मतलब कि पहली क्रमागत x आएगी, तो दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी क्या थी x + 1 थी, मतलब 14 + 1 मतलब वो 15 है, यानी वो संख्याएं 14 और 15 ही है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनका आप वर्ग कर दो। तो 14 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 196 होता है, और साथ में 15 का स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए 225 होता है, और दोनों को जोड़ दो 6 5 11 9 2 11 1 12 है, 15 15 दूसरे 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 कितना होता है 196, जिनके वर्गों का योग 365 है। कहां गलत हो गया, 14 और 15 196 और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आया है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, तो 6 5 11 हो गया, और 9 2 11 1 12 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 4 से 21 आया। अगर हम 14 को ले रहे हैं, अरे भाई 14 थोड़े ना है, 13 है संख्या, 13 वो संख्या है, देखो देखो यहाँ पर गड़बड़ कर दिए भाई, वो संख्या देखो ध्यान से, वो संख्या 13 नहीं है, वो संख्या मतलब 14 नहीं, वो संख्या 13 है, क्योंकि हमने बताया ना कि ये संख्या मान्य है, ये तो अमान्य संख्या है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी होगी पहली संख्या 13 हो जाएगी, कितना होगी 13, तो दूसरी कितनी होगी 13 + 1 मतलब वो 14 होगी। अब पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या सही है, तो उसने कहा था क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करो, तो पहले हमने माना 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, उसके बाद दूसरा है 14, 14 का स्क्वायर 196 होता है, जरा जोड़ देते हैं 9 6 15 9 6 15 1 16 2 और 1 3, देखो 365 आ रहा है, यानी कि 13 और 14 ही वो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है ना, अब इन दो 13 और 14 को ढूंढने के लिए हमें इतना प्रोसेस करना पड़ा। ठीक है ठीक है, अब इतना हमारे लोग के दिमाग थोड़ा ना है कि हम दिमाग लगा लेंगे भैया इतना आसानी से कैसे निकालने, तो इसलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब बार बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्वेश्चन आने लगेगा। अब देखो एक चीज यहाँ पर जान लो, आपको कुछ नंबर्स के वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग याद करो। ठीक है ना, कम से कम 20 तक का वर्ग याद हो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 50 25, 6 छंग 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 ढाई 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 10 का स्क्वायर 10 10 में 100, 11 का स्क्वायर 11 ग्रहियम 121, 12 का स्क्वायर भी याद होना चाहिए 12 ग्रहियम 144 है, हाँ ये 1 है। फिर है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, फिर है 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, फिर 15 का स्क्वायर भी आप याद कर लेना 225, 15 के बाद आता है 16, 16 का स्क्वायर होता है 196, नहीं 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो आपको यहाँ तक के स्क्वायर भी याद होने चाहिए।
आप इन स्क्वायर को याद कर लेना। अगर आपको याद नहीं है, आपके भेजे में नहीं है, तो याद कर लेना, ठीक है ना इस बात को। ओके, देख लो ध्यान से, आप इनको याद कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद एक बात और भी ध्यान से समझ लो, एक बात आपको और भी सुनना है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप बता देना मुझे कमेंट करके, और अगली वीडियो में आपको घन भी बता दूंगा। क्या बता दूंगा? एक घन भी बता दूंगा, कुछ नंबर्स के घन भी आपको 1 से लेकर के 20 तक का याद होना चाहिए। तो 1 से लेकर 1 का क्यूब से लेकर 20 का क्यूब तक याद कर लो घन, ये बहुत काम करेगा। ताकि कभी भी आपके सामने इस तरह लिखा होगा 11 31, आपको इसका क्यूब निकालना है तो आप तुरंत समझ जाओगे ये तो 11 का क्यूब होता है, यानी 11 इंटू 11 इंटू 11 लिख सकते हैं, और 11 इंटू क्यूब निकालना तो क्यूब में 3 से 1 बाहर निकलता है, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास को हम बच्चों यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द इसके नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट करके अपनी बातों को मुझे जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो में कहां पर दिक्कतें हैं, कहां पर आपको वीडियो को समझने में प्रॉब्लम है। तो क्या आप लोग को ये वीडियो समझ में आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे की जो नई वीडियोज आएंगी वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो इस सेशन में आपको कितना मजा आया, ठीक है ना। ये है आपका फर्स्ट डिवीजन का चल रहा है, अभी क्वेश्चंस कुछ और भी हैं, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है। ऐसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ आपको, क्या आपको ऐसे तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके शुरू से लेकर पूरा जीरो से लेकर हीरो तक बना देंगे, बस आपको पर डे वीडियोस देखना है। देखते रहो वीडियोज, मुस्कुराते हुए आप वीडियो जैसे पढ़ते रहो, आपको कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो कहीं तक, मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए